Hello students, welcome to Chemistry by RS Ma'am. Namaskar parents and educators. Today's point of discussion will be related to PYQ questions related to empirical formula, molecular formula, percentage composition. Alright. बच्चों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो जो कि आपसे सॉल्व ना हो पा रहा हो केमिस्ट्री में, तो आप उसे इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं rsmamchemistry@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रॉपर फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को देना, क्लियर पिक्चर होना चाहिए, ट्राई करना ओरिजिनल सोर्स से दो अगर आप पिक्चर दे रहे हो तो, लिखा भी अगर हो तो इट शुड बी प्रॉपर क्वेश्चन एंड आई वुड सजेस्ट कि वो ओरिजिनल सोर्स से हो तो ज्यादा सही रहता है। ऑलराइट, आपको आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ऑलराइट, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर, देखो ये जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपाउंड ए कंटेन्स 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। तीन एलिमेंट, उनके परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। एटॉमिक मास सी एच एंड एन का ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वैसे हमें पता भी होता है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछ रहा है। तो मोलर मास का इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड ए गिवन है 162 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। तो चलो इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन, वहां से आउट ऑफ 100 में मास कितना होगा उसके हिसाब से मोल कैलकुलेशन, फिर मोल का जो रेशियो आएगा उसको चेक करना है वो सिंपल रेशियो होल नंबर में है या नहीं। अगर होल नंबर में होगा तो वही इंपेरिकल फॉर्मूला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां से निकाल लोगे, है ना। इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोलर मास को यूज करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे एंड इंपेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर जो भी आएगा वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो चलो, आई होप प्रोसेस सबको क्लियर है, ठीक है। तो डेटा इज इंपॉर्टेंट, राइट। हाइड्रोजन 8.7%, कार्बन 74%। ऑल राइट, हाइड्रोजन 8.7%, कार्बन 74%, नाइट्रोजन 17.3। कार्बन 74%, नाइट्रोजन 17.3। देखो यहाँ पर तीनों का ही परसेंटेज गिवन है। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में तीनों एलिमेंट दे दे, कौन कौन सा एलिमेंट है, दो का ही परसेंटेज बताएं, क्योंकि परसेंटेज में पता होता है आउट ऑफ 100 है, दो का पता है तो तीसरे का 100 में से माइनस कर दो, उतना ही आंसर आना चाहिए, उतना ही परसेंटेज कंपोजिशन होना चाहिए। ऑलराइट, तो चलो आउट ऑफ 100 मतलब मोल के कैलकुलेशन में अब हम लोग चलते हैं। तो अगर मोल का कैलकुलेशन आप करोगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना होगा, आउट ऑफ 100 मतलब 100 ग्राम में अगर आप चेक कर रहे हो तो 8.7 ग्राम हाइड्रोजन, तो 8.7 अपॉन 1 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स 8.7 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, राइट। कार्बन के लिए मोल देखो 74 अपॉन 12। ऑल राइट, नाइट्रोजन के लिए मोल 17.3 अपॉन 14। देखो बच्चों, अभी मैं आपके सामने कैलकुलेशन करके दिखा रही हूँ, ये उतना ही मुश्किल नहीं होता है। आप खुद से इसको कैलकुलेशन को ट्राई करना, खुद से सॉल्व करने का कैलकुलेटर यूज ना करें। ऑल राइट, इससे स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, इसलिए यूज इट व्हेन यू प्रैक्टिस, व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चन। ऑल राइट, 1274 2.1 12.8 है ना, अगेन 6 तो आ जाएगा 6.16। ऑल राइट, नेक्स्ट कैलकुलेशन 14 पॉइंट हटाया तो 140 73, सॉरी 173। ऑल राइट, कैलकुलेशन करते 1 टाइम्स में आएगा 33, देन नेक्स्ट अगेन एक 0 पॉइंट ऐड कर दो, टॉइस 280, देन 50, एक और 0 3 1.23। ऑल राइट, तो आपके सामने कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हो।
इनफैक्ट आपका कैलकुलेशन और भी क्विक होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, बट स्टार्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे, एक्यूरेसी इज द मेन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप शुड बी स्पीड। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब देखो मोल का इंफॉर्मेशन हमें पता है कि भाई ये ऐसा पॉसिबल है कि वो पॉइंट में आ सकता है। अब यहां से मोल रेशियो निकालना जरूरी है। मोल रेशियो निकालने में क्या ध्यान रखते थे, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आया है मोल में 8.7, 6.16, 1.23, तो हमें क्लियर है इट इज 1.23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, उसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो, तीनों वैल्यू को, राइट। तो 8.7 डिवाइडेड बाय 1.23, 6.16 डिवाइडेड बाय 1.23, 1.23 डिवाइडेड बाय 1.23, तो देखो ये वैल्यू तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू 1.23 5 टाइम्स में 1.23 आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट में 12 इंटू 5 60 होता है, राइट। ऑलमोस्ट में आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये ऑलमोस्ट में 5 आएगा, ठीक है। 1.23 और यहाँ क्या है 8.7, ऑल राइट। 7 टाइम्स अगर करोगे ना, 12 इंटू 7 इज 8.4, राइट। 23 है तो ये ऑलमोस्ट में आ जाएगा 7। बात समझ गए। तो देखो हमारा ऑलमोस्ट में ये मोलर रेशियो आ चुका है, जो कि होल नंबर ही है। ऑल राइट, तो यही सिंपल रेशियो जो आया है, सिंपल मोल का रेशियो, ये ऑलरेडी होल नंबर के रेशियो में है। कुछ 1.33, 2.33 इस तरह का वैल्यू नहीं है, 2.75, 1.75 इस तरह का वैल्यू अगर नहीं है, दैट मीन्स हम लोग उसको सेफली ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, बोलो, कार्बन के लिए 5, हाइड्रोजन के लिए 7, नाइट्रोजन के लिए n। देखो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होना तो सबसे पहले कार्बन लिख लेते हैं, दैट इज व्हाई इस तरह से लिखा है। इनफैक्ट ऑप्शन में भी आपको ऐसे दिखेगा, पहले कार्बन देन हाइड्रोजन देन कोई अगर अदर कंपाउंड है तो उसको लिखते हैं जनरली। ऑलराइट, ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लेके देखो केमिकल फॉर्मूला, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। ऑलराइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, एक ऑप्शन देखो आपका ऑलरेडी मैच कर रहा है, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। ऑलराइट, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब n का वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो भाई मजा ही आ जाए, फिर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच जाए। ऑलराइट, तो देखो n का डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर का वैल्यू नहीं गिवन है, इसका मतलब अब हमें मास में चलना होगा। n का दूसरा वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो n का वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें अगर चाहिए तो ये क्या होता है, कैसे रिलेटेड होता है, n मल्टीप्लाइंग फैक्टर विच इज होल नंबर होगा ये कोई सा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो ध्यान रखना हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, वी नो अबाउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो n नहीं पता है तो n के लिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो देखो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा C5H7n, इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल सकते हैं। ऑलराइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है, मोलर मास गिवन है कंपाउंड का, ठीक है। तो मास के टर्म में आ जाते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, है ना, जो भी कंपाउंड है उसका मोलर मास जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसका भी रिलेशन एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से, मास के टर्म में सिमिलर रिलेशन होता है, ठीक है। तो n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास अभी हमें लिखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, राइट। तो यहां मैं एक बार लिख देती हूं, यहां मैं क्या यूज कर रही हूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ऑलराइट, तो C5 मोलर मास का वैल्यू देखो क्या गिवन है, मोलर मास का वैल्यू है 162 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, तो मोलर मास का वैल्यू है 162 ग्राम पर मोल। तो अगर ग्राम पर मोल में ही एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी निकालोगे एक मोल का मास, तो C5 है
5 इंटू 12 ग्राम पर मोल प्लस H7 आया है 7 इंटू 1 ग्राम पर मोल प्लस नाइट्रोजन का एक ही आया है राइट, तो 1 इंटू 14 ग्राम पर मोल। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, n का वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 60 प्लस 7 प्लस 14, 7 प्लस 14 21 प्लस 16 प्लस 60 60 इट विल बी 81 81 और इधर है 162, मतलब n का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 2। तो जैसे ही n का वैल्यू 2 आ गया और इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे क्या है C5H7N, दैट मीन्स हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C10H14N2 राइट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप देखो मैंने आपके सामने रख दिया है, तब जाके इतने टाइम में हो रहा है। ऑलराइट, तो जैसे ही आपका प्रैक्टिस होगा, ये बहुत कम टाइम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है, प्रोवाइडेड आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, कैलकुलेशन में एरर मत करना, जल्दी मत करना। कई बार जल्दी करने की कोशिश में क्या होता है ना, जो ऑप्शन हमें जल्दी दिखता है हम लोग फटाफट उसको करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, बट करेक्ट आंसर देखो डी है। तो आता हुआ क्वेश्चन जो कि प्लस मार्क्स आना चाहिए आपको, वहां की जगह निगेटिव मार्किंग होता है ना क्वेश्चंस में एग्जाम में राइट, तो निगेटिव मार्क आ जाता है इसकी वजह से। ऑलराइट, तो ये निगेटिव मार्किंग इस चीज से बचना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, थोड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले एक्यूरेसी पे काम करो, उसके बाद इतने क्वेश्चन करो कि स्पीड आपका अपने आप ही इंक्रीज हो जाए। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया हुआ है, 2008 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट है यहाँ भी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव सी कार्बन 38.71% एंड हाइड्रोजन 9.67%। ध्यान देना यहीं पर, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहां देखो 3 एलिमेंट गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू केवल 2 का ही गिवन है राइट। तो तीसरे का निकाल लेंगे ना, 100 से माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी, अब देखो यहाँ आगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमें पता होता है कार्बन का एटॉमिक मास इज 12 वैल्यू यूज कर लेंगे, ग्राम पर मोल यूज करना है या यू में यूज करना है, उस हिसाब से हम कर लेंगे। हाइड्रोजन का वैल्यू 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। ऑलराइट, तो बस अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, एटॉमिक वेट का पता है और आगे के एनालिसिस में चलना है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो वैल्यू क्या है, कार्बन 38.71 9.67, कार्बन 38.71% एंड 9.67%, हाइड्रोजन 9.67% एंड एक और एलिमेंट है विच इज ऑक्सीजन राइट। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज गिवन नहीं है, 3 चीज का सम क्या है 100%, मतलब 100 राइट। तो 100 में से माइनस कर लेंगे हम लोग, 38.71 प्लस 9.67। देखो मैं कैलकुलेशन आपके सामने कर रही हूँ, आप लोग भी खुद से ही कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ऑलराइट, तो इधर आ जाएगा 8384। एक बार मैं फिर से चेक कर ले रही हूँ, 9 + 9 8, हाँ सही है, 48.38, 100 में से माइनस कर लो। ठीक है, तो 0.29 में से जाएगा 6, देन 1 5। ऑलराइट, 51.62% ऑक्सीजन का है, कार्बन का 38.71%, हाइड्रोजन का है 9.67%। ऑलराइट, ठीक है, परसेंटेज हमारे सामने है। अब परसेंटेज का यूज करके, एटॉमिक वेट का यूज करके हम लोग एनालिसिस में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही बताना है। ठीक है, सिंपल होल नंबर का रेशियो आना चाहिए जो मोल का रेशियो हो जाए, बस यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 51.62। ऑलराइट, कार्बन का
38.71%, हाइड्रोजन का 9.67%। मैं एक बार वैल्यू चेक कर लेती हूँ। 38.71, 9.67, 51.62, 51.62%। ऑल राइट, तो चलो अब आगे कैलकुलेशन में कैसे बढ़ना है। मोल आउट ऑफ 100 चेक कर लेना है। 100 ग्राम अगर हमने लिया है तो उसमें कार्बन का 38.71 ग्राम होगा। तो मोल का एनालिसिस कैसे करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, है ना, ठीक है। हाइड्रोजन का 9.67 डिवाइडेड बाय 1, ऑक्सीजन का 51.62 डिवाइडेड बाय 16। ऑल राइट, कैलकुलेशन अगेन। अच्छा, ये मोल का जब भी कैलकुलेशन आप करना ना, ऐसा पॉइंट में अगर वैल्यू दिखे तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तक जरूर रखना, उसको 1 तक आप कॉन्साइज करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा, इजीली आपका जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है वो साफ साफ दिखेगा, उसमें कोई गलती नहीं आएगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ जो कैलकुलेशन होता है वो कर लेना, पॉइंट में अगर आ रहा है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है। देखो एक तो बहुत ही सिंपल, ये आ भी गया 9.67, ठीक है। बाकी का कैलकुलेशन कर लेते हो तो 1200 डिवाइडेड बाय 3871, 3 टाइम्स में 3600। कैलकुलेशन भी आपके सामने हो रहा है बच्चे, आपको भी खुद से करना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। 240013 1200, तो अगेन 2, ठीक है। तो 3.22, 2 डिजिट तक। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ 1600 डिवाइडेड बाय 5162, 16 3 टाइम्स में 4800, 623। ऑल राइट, पॉइंट डाला, देन 2 टाइम्स में आ जाएगा 3200, 32, राइट, 024, अगेन 3 टाइम्स में नहीं जाएगा, 3.22, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू देखो 3.22 था, नीचे भी वैल्यू 3.22 ही है। ऑल राइट, तो अब क्या करना है, मोल का सिंपल रेशियो ले लेना है। इसके लिए क्या तरीका बताया है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर आया हो यहाँ पर, उसी स्मॉलेस्ट नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है जितने भी वैल्यूज हो। तो हमारे पास 3 वैल्यू है, तीनों वैल्यू में स्मॉलेस्ट नंबर 3.22 दो जगह दिख रहा है, तो इसी 3.22 से डिवाइड करना है। ऑल राइट, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं। 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, 9.67 अपॉन 3.22, 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, और ये देखो सिंपल है, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये ऑलमोस्ट में आपको साफ दिख रहा होगा 3। दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा आ चुका है CH3O। जैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, अब जस्ट आंसर चेक कर लो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और देखो आपके सामने अभी जो क्वेश्चन आया हुआ ये ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, 2008, 2022। ऑल राइट, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, और ऐसा टॉपिक है ना ये कि भाई आप अगर इसको अच्छे से कर लो ना, तो ये एक क्वेश्चन तो भाई बिल्कुल आपका शॉर्ट शॉर्ट होगा कि ये मैं बिल्कुल कर ही लूंगा, कर ही लूंगी। ऑल राइट, सही सही एक्यूरेसी के साथ मैं आंसर इसको कर लूंगी। ऑल राइट, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया जा चुका है, रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड, जो कोई मोल और परसेंटेज कंपोजिशन को रिलेट करता है, उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।